कुछ दिनों के, कुछ महीनों के, कुछ घंटों के प्रयास से हमें तुरंत मिला। क्योंकि जो चीज़ है हम मुंबई में देखी नहीं, किसी ने कलकत्ता देखा नहीं है, तो ये तो नहीं कह सकते नहीं है। परंतु यदि मार्गदर्शन करने वाला मिल जाए, हाथ पकड़ के लेके जाए, तो मुंबई भी देखते हैं, कलकत्ता भी देखते हैं, अमेरिका भी देखते हैं। इसी तरह परमात्मा तो सूक्ष्म से भी रहते, सूक्ष्म क्षेत्र में हमारे अतरंग मन में और निरंतर हमारे साथ है। ऐसे हमारे संतों ने उदाहरण दिए है कि जो सुनकर के भी अनसुने कर दिए हैं। पानी बिन बिन प्यासी, मोए सुन सुन आवे हाँसी। पानी बिच बिन प्यासी, पानी के में मछली है वो तड़प रही है। इसी तरह जब हमें रास्ता मिला, डॉक्टर शंभुनाथ जी की कृपा से पहली बार ये रास्ता मिला, जिस विधि से उन्होंने बताया, जिस तरीके से उन्होंने बताया, वो बात समझ लो वेट ही कर रहा था हमारा मन। हमने अगले दिन सवेरे बैठ के ध्यान लगाया। इससे पहले 20 मिनट योगी जी के कहने से ध्यान लगाया करते, लगा नहीं करता। परंतु जिस दिन डॉक्टर शंभुनाथ जी ने बताया कि मन को छुट्टा छोड़ना, ये बात किसी ने बताई। रोज छोड़ते हैं मन को छुट्टा, और बचपन से सिखाते हैं, लोरी देते हैं तो मन लोरी में लग जाता है, मारा लोरी देती है और मन छूट जाता है। और छूटने के बाद 23 घंटे लगातार सोते हैं, दूध पीने के लिए उठते हैं या मलमूत्र विसर्जन के लिए उठते हैं। ये हमारा सबका अनुभव बच्चा का। परंतु हमें पता नहीं था इस बात का। जिस दिन सियाने हो गए, 20-22 साल के हुए, उस दिन हनुमान चालीसा और गीता पढ़ने के अलावा धर्म में कुछ और पता ही नहीं था। धर्म में ये भी बात होती है। असली धर्म का जब पता लगा, जब परमात्मा प्राप्ति के लिए तो हम गीता पढ़ते हैं। परमात्मा प्राप्ति के लिए, उसका उपदेश पाने के लिए हम, लक्ष्य हमारा ये है कि परमात्मा को पाना है, हमें हनुमान चालीसा पढ़नी है, सब ग्रंथ पढ़ने। सभी धर्मों वाले अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार के अंदर परमात्मा की याद के चक्कर में कोई ना कोई विधि अपनाते हैं। तो हमें जो ये विधि मिली, हमें जो ये रास्ता मिला, फिर हमें ये देखा कि साधन भी मिल गया। ये साधन हमारा, साधन धाम, रामायण में देखो साधन धाम कह दिया। और मोक्ष का द्वारा, अब मोक्ष का द्वारा हमारे पास है। फिर भी मोक्ष के लिए संतों के पास जाते हैं, महात्मा के पास जाते हैं, भी मोक्ष करवा दो, हमारा मोक्ष करो। तुरंत मोक्ष होगा, तुरंत, अभी अभी इसी क्षण मोक्ष होगा। शर्त एक ही है कि हमें परमात्मा मिल जाए। ये जो संसार में हमें दिख रहे हैं सारे तरह के इंद्रिय सुख, जैसे आँख का देखने का सुख, कान का सुनने का सुख, नाक का सूंघने का सुख, त्वचा का स्पर्श करने का सुख, जिह्वा का स्वाद चखने का सुख, ये सारे के सारे सुख फीके पड़ जाएंगे जब आनंद का सुख मिलेगा। जब परमात्मा वाला सुख जिसे मिल जाएगा, तो सारे सुख फीके पड़ जाएंगे। और वो सुख मिला नहीं, वो आनंद मिला नहीं, और हमें विरक्ति हुई नहीं, विरक्ति हुई और मोक्ष मिला। मोक्ष का मतलब क्या है? मुक्ति। मोक्ष का मतलब मुक्ति। हम फंसे पड़े हैं, कोई परिवार में फंस रहा है, कोई पद में, प्रतिष्ठा में, पैसे में, प्रॉपर्टी में। बाहर के जितने भी सुख है ना, वो सब किसी रिलेटेड सुख है, वो सारे रिलेटेड मतलब जुड़े हुए कि कोई किसी